बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल फन विद मुज़दलिफ़ा में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अच्छी और एक नई स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चले आए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी में आपको मैं एक शरारती बच्चे के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत शरारती किया करता था। एक शरारती बच्चे की कहानी। एक दफा का जिक्र है। एक शरारती बच्चा अपने साथियों के साथ एक पार्क में घूमने गया। वो बहुत जल्द पार्क में पहुंच गए थे। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। पार्क बिल्कुल साफ था। पार्क की सफाई करने वाला आया। पार्क को साफ देखकर वो खुशी खुशी झाड़ू लगाने लगा। पार्क तो पहले से ही साफ था। ये सब देखकर शरारती बच्चों को बिल्कुल पसंद न आया। उन्होंने सफाई करने वाले का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सफाई वाले ने इन शरारती बच्चों को कोई जवाब न दिया और वो खामोशी से इस जगह को साफ करता रहा। इसके बाद इन शरारती बच्चों ने खाने के सामान के रैपर, जूस, पानी की बोतलें और चिप्स का पैकेट, कागज के टुकड़े जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। उनको ऐसा करते देख पार्क के बाकी लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब इन सब दोस्तों को कूड़ा फेंकते देखा तो सोचा ये पार्क की तफरीही सरगर्मियों में से एक है। चुनांचे वो इसमें शामिल हो गए और जैसे जैसे लोग ज्यादा आते गए, पार्क कूड़े के ढेर से भर गया। ये सब देखकर पार्क में काम करने वाला बहुत परेशान हो गया था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, पार्क के पुरकशिश मुकामात खाली हो गए थे क्योंकि गंदगी जो फैल गई थी। ज्यादातर लोग जमीन पर पड़े कूड़े के ढेर को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पार्क में एक औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उस औरत का एक बहुत ही खूबसूरत कीमती हार खो गया था। पार्क के उसी हिस्से में वो शरारती बच्चे खेल रहे थे। उस औरत की शिकायत पर पार्क का गेट बंद कर दिया गया। पार्क की इंतजामिया में सब लोग उस औरत का हार ढूंढने में लग गए। शरारती बच्चे और भरे सब हार की तलाश कर रहे थे। हार को तलाश करते करते वो वहाँ से कूड़ा बिठा लेते। ऐसा करते करते पूरा पार्क साफ हो चुका था। पार्क के अंदर मौजूद सारी गंदगी उठाई जा चुकी थी। इसके अलावा और कोई हल नहीं था। गंदगी साफ हो गई कि वो पार्क की सफाई में सबकी मदद करें, क्योंकि इससे वो हार तलाश करने में मदद कर सकते थे। इससे पार्क में सफाई करने वाले की हौसला अफजाई भी हो गई और इस शरारती बच्चे ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर हार भी तलाश कर लिया। इस सारे काम में इन सब दोस्तों को इतना मजा आया। इसके बाद वो जब भी पार्क में जाते हैं तो वापसी पर खुद अपनी जगह की सफाई करते हैं। इखलाकी सबक। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि हमें अपने माहौल को साफ करना चाहिए और जब कभी भी पार्क में घूमने फिरने जाएं तो रैपर्स को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मजीद नई अपडेट्स देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।